वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 10th मैथ्स। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रिकॉल एंड आंसर लिखा हुआ है, जिसमें आपको ध्यान होगा जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत आसान है, हमने ये पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमारा आंसर होता है 1। सेकेंड उसने पूछा है कि अगर हम निकाले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बहुत सिंपल है, आपको पता है जैसे इक्वेशन में होती है हम उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। मींस इन केस अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है तो वो राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाता है, इसी तरह अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स कि हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले गए हैं, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब हमने देखा कि जब साइन स्क्वायर थीटा को हम दूसरी तरफ ले गए तो इस तरफ जो बचेगा वो है हमारा ओनली कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह जो सेकंड है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जिसे पहले में साइन स्क्वायर थीटा इधर ले गए थे तो अब हम कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले गए, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत सिंपल थे। अब जैसे कि आपने वर्कशीट नंबर 35 में फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे हम बाकी दो आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी वर्कशीट नंबर 36 में एक्सप्लेन की गई है। अब वो आइडेंटिटी होती है हमारी टैन कॉट सेक कोसेक, क्योंकि साइन और कॉस से हम पढ़ चुके हैं कि इसकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और उसके अलावा एक आइडेंटिटी और होती है, वो है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि हमने अभी देखा कि हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जो इधर प्लस का है वो उधर जाके माइनस होगा, तो इनसे हम और आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं या वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें हमारे फर्स्ट बॉक्स में सिखाया हुआ है कि टैन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, जब टेन स्क्वायर थीटा हमारे यहाँ पे है, अगर मैं 1 वहां भेज दूं तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह हम कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही हम पोजीशन बना के अलग अलग आइडेंटिटी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन जैसे हमें पता है यहाँ स्क्वायर है तो ये उधर जाके रूट में चेंज होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली हम कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए भी अलग अलग रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें सॉल्व करके दिए हुए हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल 1 में हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि हम कॉज ए को लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, तो हम पहले वही पुट कर रहे हैं कि हमने जो कॉजे थे दोनों उनकी जगह पुट कर दिया सेके, तो जो ऊपर था वो बन जाएगा 1 प्लस सेके अपॉन 1 माइनस 1 बाय सेके। तो वर्कशीट में डायरेक्ट लिखा हुआ है, पर हम इसमें एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे नीचे सेके आया, ऊपर आ जाएगा सेके प्लस 1 होल अपॉन सेके माइनस 1 अपॉन सेके। अब देख पा रहे हैं कि दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, सेके सेके, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो जो बचा हमारे पास, ऊपर बचा सेके प्लस 1 और नीचे बचा सेके माइनस 1, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास सॉल्व करके आया सेके प्लस 1 अपॉन सेके माइनस 1। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे सेके माइनस 1 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कब आता है, होल स्क्वायर हमारा हमें पता है तब आता है जब हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को x से ही मल्टीप्लाई करूं, तो आपको पता है अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर। तो इसलिए मुझे यहाँ पे होल स्क्वायर लाने के लिए मैं सेके माइनस 1 को सेके माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो नीचे तो होल स्क्वायर बन गया, अब ऊपर हमारे पास आया सेके प्लस 1 इंटू सेके माइनस 1। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारा ये स्टेप निकल के आया, ए की जगह पे सेके रख दिया, मीन सेके का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारे पास ये स्टेप निकल के आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेके माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम ये आइडेंटिटी यूज करके यहाँ टेन ए डाल देंगे इसकी जगह, और वही हमें प्रूव करना था जो हमारा राइट हैंड साइड है। अब इसी तरह हम एग्जाम्पल 2 समझते हैं। एग्जाम्पल 2 भी बहुत सिंपल था हमारा। यहाँ पे
सीधा सीधा हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है। जो दो आइडेंटिटी हमने पढ़ी ये वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर। सिंपल हमने यहाँ पे दोनों आइडेंटिटी यूज कर दी। उसके बाद हमें पता है सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉज ए। अब क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर ए था तो मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर लगा दिया, नीचे था कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए। अगेन क्योंकि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाया। अब फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है तो हमने इंटू साइन स्क्वायर बाय 1, तो यहाँ से हमारा बच्चा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बस हमें पता है साइन ए बाय कॉज ए को हम टैन ए भी लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए। अब थर्ड पार्ट समझते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे हमारे यहाँ दिख ही रहा है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें प्रूफ करना है और हमारे को जो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन आपको पता होगा, हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बट विद अपोजिट साइन। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए, अब क्योंकि प्लस था तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब आपको पता है हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों का नंबर सेम है, यहाँ कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, तो हम 1 ले सकते हैं। ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि जो हमारा हिंदी में अंश कहते हैं, दोनों में ही वैल्यू सेम है, बस साइन अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं इसे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा 1, तो हम इसको चेंज कर देंगे 1 में और हमारे पास नीचे आ जाएगा जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको जो आइडेंटिटीज 3 पढ़ी है हमने उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे प्रूफ करना है, बस आपको आइडेंटिटी लगाते जाना है। अब जैसे जो क्वेश्चन हमें यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं बहुत आसान है। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस, फर्स्ट हमारा बहुत आसान है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल टू 1। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि जैसे साइन और कॉस से जुड़ी हुई एक आइडेंटिटी होती है, सेक और टैन से जुड़ी हुई होती है, कॉसेक और कॉट से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी बहुत आसान थी। अब जैसे बी पार्ट है हमारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये तो फर्स्ट पार्ट से कंक्लूड हो रहा होगा कि अगर मैं ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा और सामने हमारे पास जो बचेगा वो होगा हमारा आंसर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमारा सी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल टू 1, तो जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। डी है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, तो बहुत सिंपल है। अभी आपको दिख ही रहा होगा कि अगर मैं ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर ले जाऊं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ में जो था वो बच जाएगा और ये +1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो 4 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में जो कि बहुत सिंपल है, आपके आइडेंटिटी बेस से जो 2 आइडेंटिटी अभी हमने इसमें पढ़ी। नेक्स्ट है प्रूव दैट सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो हमें प्रूफ करना है इसमें ये हमारा मल्टीप्लाई नहीं है, ये हमारा अंडर रूट है। इक्वल हमें प्रूफ करना है तो बहुत आसान है। देखिए सेक थीटा को तो हमने अपनी जगह ही रहा, हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1। तो अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ले जाऊंगी तो मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पुट कर देते हैं, अंडर रूट में आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है रूट है अंडर स्क्वायर है तो एक बार आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक थीटा
मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है 1 सेक थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं सेक थीटा मल्टीप्लाई 1 सेक थीटा। तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, आंसर 1 जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। तो बहुत सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसकी आइडेंटिटीज लगानी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमें इसका आंसर निकालना है इन टर्म ऑफ टैन थीटा। तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसी भी तरह यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हटाना है, तभी हमारे पास जो आंसर आएगा वो टैन थीटा की टर्म में आ पाएगा। तो अगर हम सोचें कि कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा को कैसे हटाएं, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी, जैसे जो हमारी आइडेंटिटी थी, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर सकती हूँ। तो जैसे हम फर्स्ट में निकाल लेते हैं, जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमें नहीं चाहिए, हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑब्वियसली हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस जो हमारे पास लास्ट में था टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म हमारी लास्ट वाली बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है। तो जो आंसर बच गया हमारे पास वो है टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था कि जो हमारे आंसर लाना था टैन थीटा की टर्म में। तो ये हमारा तो बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू p सेक थीटा। अब हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि x जो है वो है हमारा p सेक थीटा प्लस q टैन थीटा। इसी तरह y हमें दिया हुआ है p टैन थीटा प्लस q सेक थीटा। अब हमें वैल्यू प्रूफ करना है। टू प्रूफ हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू है तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा वो हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। तो बहुत सिंपल है। आप दोनों ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आप जैसे मर्जी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको कंसेप्ट आए। जैसे आप चाहे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालें और उसको माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा। एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊं तो वो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को याद होगा, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2pq सेक थीटा टैन थीटा। इसी तरह अगर मैं वाई स्क्वायर निकालूं तो पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टैन थीटा। अब मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसी को यहाँ माइनस करते जाएंगे। सबके मैंने साइन ही बस कर दिए, जैसे कि नॉर्मल हम एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बहुत क्लियर है। और जो हमारा बच जाएगा वो ये है कि बहुत सिंपल है, आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में तो आपको दिख रहा है कैंसिल तो नहीं होगा बट पी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो पी स्क्वायर अगर मैं दूं तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचेगा हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास सिर्फ यही बच गया है। अब आपको पता है हमने एक आइडेंटिटी जो इसमें पढ़ी अभी वो ये थी कि हमारे पास जो होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे हमने देखा कि ये जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह डाल दिया 1 प्लस, पर अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और जो आई है वो होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया, और अंदर जो है उनकी पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, मीन्स हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जो प्लस का था वो नेगेटिव का हो गया, और जो नेगेटिव था वो प्लस का बन गया। अब फिर से ये पी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे 1, और जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था और हमें वो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी वर्कशीट करेंगे।